हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और आप सभी का वेलकम है हमारी चैनल सिलेक्शन मेट पर। आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में हैशटैग वन कंसेप्ट इन वन वीडियो, जिसका नाम हमने दिया है। और ये सेशंस हमारे होते हैं टीजीटी या फिर पीजीटी मैथ्स के लिए। जी हाँ, ये एक छोटा सा सेशन होता है 5 से 7 मिनट का, जिसमें हम एक पर्टिकुलर टाइप का आपको क्वेश्चन मैथ्स का कराती हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी में पूछा गया हो, चाहे डी ट्रिपल एस बी का भी वो हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग जो एग्जाम होते हैं टीजीटी पीजीटी लेवल के, उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उनको हम आपके सामने यहाँ पर लेकर आए हैं। एक चीज और मुझे आपको बतानी है कि ये जो सेशन है ना, ये वो क्वेश्चंस पे लेकर आती हूँ जो लगभग हर एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे आने वाले। चाहे हम यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की बात कर लें, जब भी वो 1 या 2 महीने में होगा। ईएमआरएस एग्जाम जो कि शेड्यूल्ड हो चुका है ऑलरेडी ऑलरेडी दिसंबर में, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ डी ट्रिपल एस बी, और अगर एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसके लिए भी, यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट मैथ्स है तो ये सब में आपके काम आएगा। ठीक है, सेशन जो होगा, अब चलिए, चूंकि हमारा छोटा सा सेशन है तो इसमें हम ज्यादा बातें नहीं करते सेशन के बारे में। फटाफट से शुरू करते हैं, आज के क्वेश्चन को देखते हैं क्या है कैसे है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जीपी से आपके सामने लेकर आई हूँ। जो क्वेश्चन लिखा है दैट इज इन हिंदी, बट आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन, ठीक है, दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश। क्वेश्चन क्या है कि एक जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम पद जो है वो 7 है, अंतिम पद, प्रथम पद 7 है, अंतिम पद है 448, और जो योग है श्रेणी का वो 889 यानी 889 है। तो जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी का जो सार्वनुपात है वो क्या होगा। अब जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए भी मैं उनके कंफर्ट के लिए भी जो है क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में भी बोल देती हूँ। क्वेश्चन है, इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 7 है, लास्ट टर्म आपके पास 448 है, और जो सम है इस जीपी का दैट इज 889। तो आपको कॉमन रेशियो बताना है इस जीपी का। आपको क्या बताना है? कॉमन रेशियो, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। अब आपको क्या क्या दिया है पहले वो चीजें लेते हैं। अगर जो आपको फर्स्ट टर्म दी है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7। लास्ट टर्म को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 448। और जो आपको सम दिया है, सम ऑफ जीपी, आपको क्या गिवन है, सम ऑफ जीपी गिवन है। और सम ऑफ जीपी क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन, और इसकी वैल्यू गिवन है 448। अब इसके बेसिस पर चीजों को हम लेकर चलेंगे, बिकॉज ये हमें दिया है सम ऑफ जीपी, राइट, और ए की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं आर की वैल्यू। तो फटाफट ए की वैल्यू 7 रख लेते हैं। या तो आप मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हो, या पहले एक बार देख लो इसको, उसके बाद सेशन के बाद आप खुद से सॉल्व जरूर कर लेना। ठीक है, इसको जब कैंसिल आउट करेंगे ये आएगा 7 से इसको कट करेंगे 64। जब तक आप कितने भी सेशन देख लो किसी भी सब्जेक्ट के, है ना, आप खुद से नहीं पढ़ते हो आप नहीं कर पाओगे। खासकर मैथमेटिक्स और रीजनिंग, आप कितने भी सेशन यूट्यूब पर या कहीं भी क्लासेस ले लीजिए, पूरा कोर्स कर लीजिए, लेकिन जब तक आप खुद से पेन लेकर नहीं सॉल्व करोगे, यू वॉन्ट बी एबल टू डू इन द एग्जाम। तो आपको पेन जरूर यूज करना है, चाहे आपको क्वेश्चन आता हो कितना भी इजी क्वेश्चन हो, बट यू हैव टू यूज पेन। अब इसको हम कैसे कर लेते हैं, आर की पावर एन है और आर की पावर क्या है -1। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम आर की पावर एन अपॉन आर लिख लेते हैं, दैट इज 64। और आर की पावर एन इक्वल्स टू 64 आर हमने लिख लिया है। ठीक है, ये हमने आर की पावर एन की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है। क्यों निकाल ली है अभी देख लेते हैं। हमें निकालना है सार्वनुपात आर की वैल्यू। अब हमें जो है फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म भी पता है। गुणोत्तर श्रेणी का जो यहाँ पर अंतिम पद आपको दिया था, सॉरी, यहाँ पर आपको जो लास्ट टर्म है 448 है और योग कितना है 889। तो ये लास्ट टर्म का जो है हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है, माफी चाहूंगी, ये फॉर्मूला हमने लगाया है लास्ट टर्म का, लास्ट टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ये जो फॉर्मूला है ये लास्ट टर्म का है, क्योंकि लास्ट टर्म रखी है ना हमने, लास्ट टर्म का फॉर्मूला है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका, योग का, क्योंकि हमें सम भी दिया है जीपी का। तो हमें जो सम है योग, वो कितना गिवन है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन
और ये हमें 880 गिवन है। ठीक है, आर की वैल्यू क्योंकि हम डायरेक्टली आर की पावर एन की यहाँ पर रख सकते हैं, इसलिए लास्ट टर्म से हमने आर की पावर एन की वैल्यू निकाली है। समझ गए आप। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है, 7 है। आर की पावर एन है 64, आर माइनस वन अपॉन आर माइनस वन दैट इज 880। अब इसको पूरा हमने सॉल्व करना है आपस में मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये क्या है हमारे पास 889 है। ठीक है, इसको तब हम सॉल्व करेंगे, ये हमें मिलेगा 127 आर माइनस 64 आर इज इक्वल्स टू 126। तो ये माइनस करेंगे तो 63 आर इज इक्वल टू 126 हो जाएगा। और आर जो सार्वनुपात है हमारा, कॉमन रेशियो है, उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो जैसे जैसे टर्म्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। हमने अंतिम पद का फॉर्मूला लगाया लास्ट टर्म का, ये वाला। ठीक है, यहाँ से हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, आर की पावर एन की। आर की पावर एन की क्यों निकाली, क्योंकि आर की पावर एन जो है सम के फॉर्मूले में भी होता है। और सम का फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर सम हमें गिवन था। तो फिर हमने ये सारी टर्म में जो है, जो टर्म कुछ टर्म आर में आ जाएंगी, कुछ कांस्टेंट में आ जाएंगी, तो यहाँ से हम आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, खुद से जरूर सॉल्व कर लेना। और अगर ये वीडियो बिल्कुल कुछ भी, वीडियो में कुछ भी आपको समझ आया है, अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। इस चैनल पर पहले भी आ चुके हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। ठीक है, और क्योंकि जो हमारा चैनल है ये टीचिंग एग्जाम्स के लिए ही डेडिकेटेड है, इस वजह से अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है, आप किसी स्टडी ग्रुप में ऐड हो, तो मैं आपसे यहाँ पर बोलूंगी कि आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे जल्द ही ऐसी एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।